नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं केसरी हाजिर हूं उत्तर प्रदेश से जुड़ी दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। शुरुआत करते हैं अपने पहली खबर से। आगरा शू मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने जूता उद्योग पर जीएसटी और बीआईएस के प्रभाव को लेकर चिंता जताई है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखकर राहत की मांग की है। एसोसिएशन ने 1,000 रुपये से अधिक मूल्य के जूतों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% करने और बीआईएस को स्वैच्छिक बनाने की मांग की है। इस संकट से प्रदेश के 44 लाख श्रमिकों और 1.5 करोड़ लोगों के रोजगार पर असर पड़ने की आशंका है। व्यापारियों का कहना है कि इससे घरेलू कारखानों पर ताले लगने और जूता कारोबार के बर्बाद होने का खतरा है। बढ़ते अपने अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने भर्ती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब विद्युत सेवा परिषद के बजाय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्तियां होंगी। कॉर्पोरेशन के कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। समूह ख और समूह ग के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन ई-अध्याचन भेजा जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए एक नोडल अधिकारी को नियुक्त किया गया है। हालांकि इस बदलाव पर राज्य उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने आपत्ति जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विद्युत सेवा परिषद को खत्म करने की साजिश है और इससे भर्ती प्रक्रिया में देरी होगी। उन्होंने लेटरल एंट्री के माध्यम से चुनिंदा लोगों की भर्ती पर भी सवाल उठाए हैं। बढ़ते अपने तीसरे खबर की ओर। बीते 4 अगस्त को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गाजियाबाद जिले के ग्राम मोरटी में देश की पहली एआई बेस्ड आंगनबाड़ी का उद्घाटन किया। इस पहल से बच्चों को बेहतर शिक्षा और जानकारी प्राप्त होगी। जनपद में 100 आंगनबाड़ी केंद्रों को एआई बेस्ड बनाने की योजना है। राज्यपाल ने माताओं के सशक्तिकरण और कुपोषण से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही गर्भवती महिलाओं को पोषण युक्त आहार प्रदान करने की बात कही। बढ़ते अपने चौथे खबर की ओर। प्रदेश सरकार ने कृषि विभाग के 161 फार्मों पर बीज उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पीपीपी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाने की योजना बनाई है। इसके तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हरदोई, लखनऊ और लखीमपुर खीरी के 5 फार्मों का चयन किया गया है। इन फार्मों पर प्रतिष्ठित बीज कंपनियों के सहयोग से बेहतर क्वालिटी के बीज पैदा किए जाएंगे। प्रस्ताव के मुताबिक उत्पादित बीजों का 65% हिस्सा राज्य के किसानों को बेचा जाएगा, जबकि शेष 35% हिस्सा निजी क्षेत्र में बेचा जाएगा। इसके अलावा फार्मों की भूमि को छोड़कर कृषि यंत्रों और अन्य संपत्तियों का मूल्यांकन कर निवेशक से भुगतान लिया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इस मॉडल को अन्य फार्मों पर भी लागू किया जाएगा। बढ़ते अपने 5वीं खबर की ओर। कानपुर जिले में 41,873 आयकरदाता और 5,427 5 एकड़ से अधिक जमीन वाले किसान मुफ्त राशन का लाभ उठा रहे हैं। आपूर्ति विभाग मुख्यालय से मिले ब्यौरे के बाद अफसरों ने सभी क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों को इनका डाटा सौंपा है। जिले में 63,148 अंत्योदय और 7,55,788 पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों में से अपात्रों को आइडेंटिफाई करके राशन कार्ड निरस्त किए जाएंगे। पैन और आधार कार्ड की अनिवार्यता ने इन अपात्रों की पोल खोल दी है। सबसे ज्यादा 36,888 आयकरदाता शहर में और 4,383 क्रय केंद्र में राशन बेचने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में पाए गए हैं। बढ़ते अपने अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश ने 5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाकर देश में पहला स्थान हासिल किया है। इन कार्ड धारकों को गंभीर बीमारियों का इलाज बड़े कॉरपोरेट मेडिकल संस्थानों में विशेषज्ञ डॉक्टरों से मिल रहा है। अब तक 6 लाख से अधिक मरीजों के इलाज में 2500 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। कुल मिलाकर 45,19,375 मरीजों के इलाज पर 7,040 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। प्रदेश में 5,669 अस्पताल, जिनमें 2,948 सरकारी और 2,721 प्राइवेट शामिल है, आयुष्मान कार्ड धारकों को सेवाएं दे रहे हैं। दूसरे राज्यों के 1,79,141 मरीजों ने भी यूपी की स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लिया है। बढ़ते अगले खबर की ओर। उत्तर प्रदेश ने कारोबारी सुगमता अभियान के तहत 4600 से अधिक नियम, उपनियम और कानून समाप्त कर दिए हैं, जिससे इसे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। देश भर में कुल 42,349 अनुपालन कम किए गए हैं, जिनमें से 2,943 केंद्र सरकार द्वारा और 39,406 विभिन्न राज्यों से हैं। डीपीआईआईटी के उप सचिव भुवनेश प्रताप सिंह के मुताबिक उत्तर प्रदेश ने सुधारों की 100% क्रियान्वयन दर प्राप्त की है और इसे अचीवर स्टेट के रूप में क्लासिफाई किया गया है। अन्य राज्यों में झारखंड 95.17%, बिहार 86.07% और दिल्ली 63.92% पर हैं। बढ़ते अपने 8वें खबर की ओर। लखनऊ देश का पहला ऐसा शहर बनने जा रहा है जहां एंटी थेफ्ट एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। इन स्ट्रीट लाइट्स को खंबे से हटाते ही तेज आवाज में सायरन बज उठेगा, जिससे चोरी की घटनाओं पर रोक लगेगी। शहर में 10,000 ऐसी लाइट्स लगाई जाएंगी, जिनमें से पहले चरण में 5,000 लाइटें लगाई जाएंगी। इस परियोजना पर करीब 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पिछले 4 वर्षों में 5,000 से भी अधिक स्ट्रीट लाइट्स चोरी हो चुकी हैं, जिससे नगर निगम को काफ़ी नुकसान हुआ है। बढ़ते अपने 9वीं खबर की ओर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बीएचयू यानी आईआईटी बीएचयू ने बैक्टीरिया और फंगस से होने वाली संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए नैनो मेडिसिन विकसित की है, जहां एंटीबायोटिक दवा
कम लागत में तैयार होती है और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने में प्रभावी साबित होगी। साथ ही यह अत्यधिक तापमान में भी काम करती है। रिसर्च टीम को इस नैनो मेडिसिन के लिए 2 पेटेंट मिले हैं। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप पाइक और उनकी टीम ने ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शियस डिजीज के प्रबंधन के लिए इस नई नैनो मेडिसिन को तैयार किया है। ये अकार्बनिक यौगिक 3 से 5 नैनोमीटर आकार के होते हैं, जो विषाणु यानी वायरस प्रोटीन को टारगेट करते हैं और 200 डिग्री सेल्सियस तक स्थिर रहते हैं। इस नैनो मेडिसिन का चूहों पर परीक्षण किया गया है और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट रोग जनकों के खिलाफ इफेक्टिव साबित हुई हैं। ये उत्पाद जल्द ही देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराया जाएगा। बढ़ते हैं आज के इस एपिसोड के अंतिम खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के काकोरी में आज वीरों को नमन कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस मौके पर सीएम योगी ने डाक अनावरण और संस्कृत विभाग द्वारा निर्मित पुस्तिका का विमोचन किया और शहीद मंदिर के बाहर बच्चों के साथ सेल्फी भी ली। उन्होंने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में पीएम मोदी द्वारा दिए गए पंच प्रण को हर नागरिक को आत्मसात करना चाहिए, ताकि भारत को विश्व गुरु और महाशक्ति बनाया जा सके। सीएम योगी ने काकोरी ट्रेन एक्शन के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि इन वीरों ने देश की सेवा के लिए बड़ा बलिदान दिया था और उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। साथ ही उन्होंने हर घर तिरंगा अभियान की भी घोषणा की, जिसमें उत्तर प्रदेश में 4.5 करोड़ तिरंगे फहराए जाएंगे। तो ये थी आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।